फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में। हाल फिलहाल में एक मशहूर क्रिटिक ने अक्षय कुमार को लेकर यह बात बोली कि क्या अक्षय कुमार एक्टिंग करना भूल चुके हैं। इस बात को लेकर मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं इस बात को लेकर हंसूं या रो या गुस्सा करो। और इन्होंने ये कहा अक्षय कुमार की बेल बॉटम फ्लॉप हो गई। इन्होंने ये कहा कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इन्होंने वो नहीं कहा जो जरूरी था कहना। अब मैं वो कहता हूं जो उन्होंने नहीं कहा। मार्च 2020, 12 मार्च 2020 बागी 300 करोड़ करने से पहले ही थिएटर बंद, सबसे पहले थिएटर बंद हुआ था। उसके बाद एंटरटेनमेंट का ई देखने को नहीं मिला पब्लिक को 1.5-2 साल तक। कोई ढंग की फिल्म नहीं आई। 2020 में हल्की सी राहत मिली थी दिवाली के समय, लेकिन उस समय भी कोई फिल्म नहीं आई थी। उसके बाद हमने ये देखा बॉलीवुड पर बहुत सारे इल्जाम लगे कि बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर में इतना दम नहीं है कि अपनी फिल्में रिलीज करके दिखाए। और ये सवाल उठे थे जब 2021 के जनवरी महीने में मास्टर फिल्म आई थी, क्रैक फिल्म आई थी कि यार साउथ वाले एक्टर्स तो अपनी फिल्में रिलीज कर रहे, चाहे कोविड हो कुछ भी, हमारे बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं। तो 2021 में अगस्त 19, 2021 में अक्षय कुमार ने थिएटर्स के दरवाजे खोले। दिल्ली में इवेंट हुआ था, ट्रेलर लॉन्च वगैरह का था इवेंट, और वहां पर अक्षय कुमार गए, पीवीआर का दरवाजा खोला और फिल्म रिलीज की 19 अगस्त को। और उस 19 अगस्त को जब फिल्म रिलीज हुई तो हिंदी जो सर्किट था, स्पेशली महाराष्ट्र सर्किट, वो ओपन नहीं था। फिल्म को, बेल बॉटम जैसी फिल्म को फ्लॉप करने से पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि वो 1.5-2 साल बाद फिल्म रिलीज हुई और वो नॉर्मल सिनारियो में फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। पब्लिक की जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन थिएटर्स वाले, जो ऑलमोस्ट कई सारे थिएटर्स बंद हो चुके हैं, 700-800 स्क्रीन्स अक्रॉस इंडिया हिंदी मार्केट की खत्म हो चुकी थी। उन स्क्रीन्स में से कुछ स्क्रीन्स जो खत्म होने वाली थी, या जो थिएटर्स जो सिंगल स्क्रीन सेट है वो बंद होने वाले थे, उनकी रोजी रोटी फिर से खुलवाई वो कोई और नहीं थे, इकलौते खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार थे। ये वही क्रिटिक है या ये वही लोग हैं जो तारीफ कर रहे थे उस वक्त अक्षय कुमार की, क्योंकि इन क्रिटिक्स, इन यूट्यूबर्स को कोई पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे, कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई फिल्में चल नहीं रही थी। इनमें से मैं भी हूं, मुझे भी व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन मैं कभी अगेंस्ट में नहीं गया। लॉजिकली बात करें तो अक्षय कुमार ने थिएटर्स के दरवाजे खोले बेल बॉटम से। बेल बॉटम 32-33 करोड़ रुपए फिल्म ढम हो गई, मैं जानता हूं, खत्म हो गई। लेकिन एक बड़ा सर्किट, महाराष्ट्र सर्किट वहां पर नहीं था, जहां से फिल्मों के अच्छे कलेक्शंस आते हैं अक्षय कुमार की, आप सबको पता होगा। तो वो फिल्म जो 32 करोड़ पर थी, वो फिल्म 50 करोड़ तक भी जा सकती थी और अपने बजट को वो वसूल कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद उसको फ्लॉप फिल्म नहीं कहा गया है। किसी तरह से उसने अपने जो अर्निंग है निकाल ली है। थिएटर रेवेन्यू अगर ना निकला हो, लेकिन बाकी तरीके से उसने निकाल ली। और हाँ, एक और बात बता दो, अक्षय कुमार के पास पूरा मौका था कि बेल बॉटम फिल्म को ओटीटी पर लाए, लेकिन उन्होंने थिएटर के लिए वो फिल्म को कुर्बान कर दिया, वो फिल्म को मजबूरी में रिलीज किया। लेकिन हाँ, उन्होंने थिएटर्स का सोचा और इसलिए थिएटर में रिलीज किया। तो ये बात लोगों को कभी भूलनी नहीं चाहिए। और उसके बाद ही अंतिम फिल्म आई। अंतिम फिल्म भी 36 करोड़ पर ढेर हो गई। और मैंने अंतिम और बेल बॉटम के लिए एक ही बात कही कि इन दोनों फिल्मों को कंपेयर मत करिए। और उस समय के दौर के हिसाब से अंतिम भी ठीक चली है, बेल बॉटम भी ठीक चली है। ठीक है, मैंने यही हमेशा कहा है, मैं किसी भी फिल्म के अगेंस्ट में नहीं गया हूं। अब बात करें तो मेरे हिसाब से बेल बॉटम जिस माहौल में रिलीज हुई थी, उसे मैं कभी जिंदगी में फ्लॉप नहीं कह सकता हूं, ना ही अंतिम को मैं फ्लॉप कह सकता हूं, क्योंकि उस माहौल में रिलीज करना फिल्म इतना आसान नहीं था। अब बात करते हैं 5 नवंबर 2021। कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी, कुछ समझ भी नहीं आया था क्या होगा थिएटर का। लास्ट मोमेंट पे सूर्यवंशी की
एडवांस बुकिंग खुली थी जब 12 बजने वाले थे, 10:30 बजे एडवांस बुकिंग खुली थी, आपको याद होगा। बड़ी मुश्किल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे महाराष्ट्र में रिलीज करने की अनुमति दी थी, बहुत लास्ट मोमेंट पे, और उस फिल्म ने कुछ 196-197 करोड़ तक का बिजनेस अक्रॉस इंडिया किया। किसकी पिक्चर थी? मेन लीड में कौन थे? अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार। तो जब आप ये कह रहे हो कि अक्षय कुमार क्या एक्टिंग करना भूल गए, तो बेल बॉटम में उनकी एक्टिंग अच्छी थी, और यहाँ पर जो कॉमेडी वाला जो एक फ्लेवर था सूर्यवंशी में, जो नाम भूल जाते थे वो अक्षय कुमार, वो लोगों ने पसंद किया, ये आप मत भूलिएगा। अब रहा सवाल फिल्म लक्ष्मी का। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये फिल्म आई थी, वो भी दिवाली 2020, है ना, नवंबर आई थिंक 8 या 9 को, और वो फिल्म ओटीटी पर धमाल मचा रही, क्योंकि उस वक्त कोई भी फिल्म ओटीटी पर नहीं थी, बड़े स्टार की फिल्में तो बिल्कुल थी नहीं। वो वन ऑफ द फर्स्ट ए लिस्टर एक्टर की फिल्म सीधा ओटीटी पर आई थी। भले ही लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन उससे पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिला, उसने किसी भी तरह से नुकसान नहीं, प्रॉफिट बनाया है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया था, लक्ष्मी ने ओटीटी पर प्रॉफिट वसूला है। तो लक्ष्मी वॉजंट ईदर ए फ्लॉप। उसके बाद जो अतरंगी फिल्म की बात करें, अतरंगी हैज बीन क्रिटिकली प्रेज्ड। हिंदी का मेरे को नहीं पता क्रिटिक्स ने क्या किया, साउथ की क्रिटिक्स ने काफी प्रेज किया। मुझे भी अतरंगी फिल्म काफी पसंद आई थी, ओटीटी पर आई थी। तो अक्षय की बच्चन पांडे को मैं मान सकता हूं कि एक सही वक्त पे आई थी, और इसे मैं फ्लॉप कह सकता हूं, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, लॉजिकली। अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज की। सम्राट पृथ्वीराज ना चलने के कुछ रीजंस और भी है। हाँ, अक्षय कुमार का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात कह रहे हैं जो क्रिटिक, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्री कर रहा हूं मैं, क्योंकि अक्षय कुमार जो रंग में नजर आ रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज में, स्पेशली वो सेकंड हाफ में ज्यादा नजर आ रहे हैं, पहले हाफ में कम। और ये मैं जब मिड रिव्यू मैंने दिया था फिल्म का, मैंने ये बात कही थी। लेकिन सेकंड हाफ में अक्षय कुमार रंग में नजर आए, और फिल्म अच्छी है, ये मैं वापस से कह रहा हूं। लेकिन क्या हो गया है ना चीजों को लेकर, फिल्म को जिस तरह से अक्षय कुमार ने प्रमोट किया वो लोगों को पसंद नहीं आया। उनका अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जो किया अपने हिसाब से किया। बट मेरा ऐसा मानना है, जब फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म का ट्रेलर आता है, फिल्म के गानों को प्रमोट करते हैं, फिल्म को आप अलग अलग शहरों में जाकर प्रमोट करते हैं, तो लोगों के नजर में एक फिल्म आती है। और आपने जिस तरह से इस फिल्म को प्रमोट किया वो मुझे खुद नहीं भाया, मैं एकदम ओरिजिनली बोल रहा हूं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, फिल्म को टैक्स फ्री मिला, हर चीज मिला, सब सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो अक्षय कुमार अगर नहीं करते तो शायद फिल्म को और फायदा होता, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज, अब क्या है ना, 2021 के अगस्त 19 को बेल बॉटम, 5 नवंबर 2021 को सूर्यवंशी। उस दौरान किसी का वीडियो चल नहीं आ रहा, किसी का कोई रोजी रोटी नहीं थी, क्रिटिक भी ऐसे ही बैठे थे, अबे चलो सोते देर रात सोए। अक्षय कुमार ने रोजी रोटी दी, अक्षय कुमार ने इतना कुछ किया, और अब बहुत सारी और फिल्में आई है, उनसे आपकी रोजी रोटी चलने लग गई, तो अब अक्षय कुमार को ही टारगेट कर रहे हो। बेल बॉटम और सूर्यवंशी और दोनों ही फिल्मों को लेकर थिएटर मालिकों ने धन्यवाद कहा है अक्षय कुमार को, ये बात आप भूल गए हो। सम्राट पृथ्वीराज नहीं चली, मैं मानता हूं पुअर एग्जीक्यूशन था, वो एक रीजन है। मैं मानता हूं कि फिल्म में और निखार आ सकता था जो नहीं आया, लेकिन फिल्म बुरी है ये मैं नहीं कह सकता हूं। उसके कई सारे रीजन और फिर भी फिल्म का बजट इतना नहीं होना चाहिए, तो मैं मानता हूं वो बात को। और फिल्म का चलना नहीं चलना ये दर्शकों के हाथ में है, ठीक है। तो अगर ये आप कह रहे हैं कि अक्षय कुमार क्या एक्टिंग करना भूल गए, तो ये बहुत बचकानी बात है। 30 साल से बंदा, हाँ, सुपरस्टार अक्षय कुमार इंडस्ट्री को रूल कर रहा है, और आप कह रहे हैं अक्षय कुमार की एक्टिंग करना भूल गए। ठीक है, ये अक्षय कुमार एक्टिंग करना भूल गए। अब इनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि अक्षय कुमार सही में क्या एक्टिंग करना भूल गए। रक्षाबंधन सबसे पहले अगस्त 11 को आ रही, वो भी क्लैश के साथ। इतना हिम्मत है, क्लैश कर रहे और हट नहीं रहे अक्षय कुमार। दूसरी फिल्म राम सेतु आ रही दिवाली के दौरान। मिशन सिंड्रेला आ रही है ओटीटी पर। ओ माय गॉड 2 आ रही है अगले साल। सेल्फी आ रही है अगले साल। सूर्य पत्तू रिमेक आ रही है अगले साल में भी, अगले साल एंड में, या गोरखा आ रही है, और एक और लॉयर के ऊपर कोई फिल्म आ रही है प्री इंडिपेंडेंस की, जिसकी खबर मैंने कल ही दी। कम से कम 8 से 9 फिल्में उनके फेरिस्ट में है। इसके अलावा एक वेब सीरीज है
और आप द एंड नाम की, और आप कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को एक्टिंग करने नहीं आती। अगर ऐसे ही रोल मिल रहा है अक्षय कुमार को, ऐसी दर्जनों फिल्म उनके कंधे पर है, उनकी झोली में है, और अगर आप कह रहे हो कि एक्टिंग अक्षय कुमार को नहीं आती है, तो सही बात है, अक्षय कुमार को एक्टिंग नहीं आती है। मेरे को सिर्फ ये बताओ, अक्षय कुमार की फिल्में अगर हटा दी जाए तो कोविड के बाद कितनी फिल्में रिलीज हुई, कितनी फिल्में सक्सेसफुल हुई है? बेल बॉटम हटा दो, कोई माइकल लाल, कोई बड़ा एक्टर अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए डर रहा था 19 अगस्त को, उस दौरान बेल बॉटम रिलीज हुई है, ठीक है। इसके अलावा सूर्यवंशी रिलीज है 5 नवंबर को, ओटीटी पर जा सकती थी दोनों फिल्में, लेकिन अक्षय कुमार थिएटर के लिए रुका। तो जो एक्टर अपने को लॉस में रखकर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए थिएटर का बिजनेस को लिए वो सब चीजें सोचता है, उस एक्टर के लिए आप कितना बुरा कैसे कह सकते हैं कि यार क्या अक्षय कुमार एक्टिंग करना भूल गए? ये बहुत ही वाहियात, घटिया और फालतू चीज मैंने सुनी है। 2016 में अक्षय कुमार को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, रुस्तम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और उसी एक्टर की इस तरह की तौहीन कि अक्षय कुमार एक्टिंग करना भूल गए हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इस चीज की निंदा करता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं अक्षय कुमार अपनी जो चॉइसेस है वो सही तरह से चूज करे, थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी फिल्में कम करे, उससे भी मैं एग्री हूं, और फिल्मों को चेंज सही तरीके से करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस पर आप हाथ रख दो हमेशा सोना ही होने वाला है, कभी कभी पत्थर भी हो सकता है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, और अप्स एंड डाउन्स तो अक्षय के कैरियर में पहले से ही है। जितनी अक्षय कुमार की फ्लॉप है उतना तो लोगों ने जिंदगी में, कई सारी हीरो ने फिल्में उसकी आधी भी नहीं की जितना अक्षय कुमार की खुद की फ्लॉप है। तो वो इतनी फ्लॉप दे चुका है, इतना स्ट्रगल कर चुका है, इतनी हिट दे चुका है, एक्टिंग में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कॉमेडी में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, एक्शन में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है। 54 की उम्र में 22 साल के लौंडो को टक्कर टफ फाइट दे रहा है। ये चीजें आप नहीं बोल सकते हो ना, ये चीजें आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको लगता है कि अक्षय कुमार को एक्टिंग करने नहीं आती है। तो मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है इन लोगों पर जो पहले कुछ और बाद में कुछ और। अक्षय माई बाप है, अक्षय दीनदाता है, ये कह रहे थे जब बेल बॉटम आई थी और सूर्यवंशी आई थी, और आज यही लोग ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार क्या एक्टिंग करना भूल गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है, बट यही कहना चाहूंगा कि हर किसी का वक्त आता है, अच्छा बुरा दोनों ही, और मुझे पूरी उम्मीद है राम सेतु जैसी फिल्म से अक्षय कुमार वापसी करेंगे। और एक और बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग एक अच्छी फिल्म और कलेक्शन या एक बुरी फिल्म और कलेक्शंस को जोड़कर देखते हैं। भूल भुलैया 2 अच्छी फिल्म नहीं है, उसका कलेक्शंस भले ही अच्छा हो, फिर कह दो हाउसफुल 4 अच्छी फिल्म नहीं है, उसका कलेक्शंस अच्छा है। ये सिर्फ एग्जांपल देता हूं मैं। दंगल अच्छी फिल्म है, कलेक्शंस भी अच्छा है। तो एक अच्छी फिल्म और कलेक्शंस दोनों को एक साथ जोड़कर आप मत देखिएगा। हमेशा से मेरा वादा है, हमेशा से मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छी फिल्म अच्छा कलेक्शंस करे या एक बुरी फिल्म अच्छा कलेक्शन ना करे। फिल्म अच्छी होना अलग है, कलेक्शंस अलग है। ये चीजें जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज फिल्म अच्छी है, कलेक्शंस अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म घटिया है। चलिए फिर इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिजूल की बातें जो कोई कर रहा है वो ये जानकर रख ले, आज भी अक्षय कुमार की झोली में जितनी फिल्म है ना आने वाले 2-3 सालों में, उतना किसी एक्टर के पास नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि अक्षय कुमार एक्टिंग करना भूल गए, तो आपकी सोच की दाद देना चाहूंगा मैं, आपकी रिसर्च वर्क की। दैट्स अ नेगेटिव वीडियो एंड यू शुडंट मेड सच वीडियो on national superstar Akshay Kumar.